याद रखिएगा, दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहां पे इंसान तो होते हैं लेकिन वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं होती, वहां पे मसाइल नहीं होते, वहां पे मुश्किलात नहीं होती, वहां पे चैलेंजेस को फेस नहीं करना पड़ता। और वो जगह से मसाइल का हल निकालना, ये भी एक स्किल है, ये भी एक फन है, जिसे मैं आपको चंद टेक्निक्स बताता हूं मसाइल के साथ निपटने के लिए। याद रखें, कभी भी मसले को अपने अंदर ना रहने दें, वरना आप टेंशन का शिकार रहेंगे, आप स्ट्रेस का शिकार रहेंगे। आज लोग खामखा किसी परेशानी का शिकार रहते हैं, किसी खौफ का शिकार रहते हैं, उन्हें खुद से पता नहीं होता कि उन्हें मसला क्या है। अगर आप तवील अरसे तक जिंदा रहना चाहते हैं तो इन 3 उसूलों के ऊपर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंसान की ज़िंदगी में किस तरह से प्रॉब्लम्स, मसाइल, मुश्किलात आती हैं और किस तरह से उनसे निपटा जा सकता है और किस तरह से इंसानी ज़िंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहां पे इंसान तो होते हैं लेकिन वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं होती, वहां पे मसाइल नहीं होते, वहां पे मुश्किलात नहीं होती, वहां पे चैलेंजेस को फेस नहीं करना पड़ता। और वो जगह सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान है। अगर आप इस दुनिया में जिंदा हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, फिर आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से एक कंप्यूटर के ऊपर कुछ टाइप करना, एक गाड़ी को ड्राइव करना, मोटर बाइक को ड्राइव करना एक फन है, एक स्किल है, इसी तरह से प्रॉब्लम्स का हल निकालना, मसाइल का हल निकालना, ये भी एक स्किल है, ये भी एक फन है जिसे आप सीख सकते हैं। और अगर आप ये फन सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी खुशगवार हो सकती है, आपकी जिंदगी कामयाब तरीन जिंदगी हो सकती है। दुनिया में जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में मसाइल का सामना किया है, मुश्किलात का सामना किया है, तब जाके अपना एक नाम बनाया है। मैं आपको चंद टेक्निक्स बताता हूं मसाइल के साथ निपटने के लिए। पहली चीज तो ये कि जब भी आपके साथ आपको कोई मसला दरपेश हो, आप कभी भी किसी से कुछ शेयर मत करें। अगर आप किसी इंसान के साथ कुछ शेयर करते हैं तो इसका मतलब है आप अपने मसले का हल नहीं निकाल रहे, बल्कि अपने आप को मुश्किलात में मजीद डाल रहे हैं। आपका मसला शिद्दत इख्तियार कर जाएगा अगर आप अपने मसाइल को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ये एक इंसान को नफ्सियाती बीमारी होती है कि वो हर एक के साथ अपने मसाइल को शेयर करता फिरता है। इस तरह से आपके मसले हल नहीं होते, बल्कि वो शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। जैसे एक शायर ने कहा था, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। तो इसलिए अपने मसाइल को कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ शेयर मत करें, बल्कि अपने मसले का खुद हल निकालें। मसले से निपटने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने मसले का हल निकालें। कामयाब लोग इसी के ऊपर अमल करते हैं। जब भी उनको कोई मसला दरपेश होता है, वो उसका हल निकालते हैं। अगर आप अपने मसले का हल निकाल सकते हैं तो ठीक, अगर आप अपने मसले का हल नहीं निकाल सकते तो दूसरा मेथड ये है, दूसरी टेक्निक ये है कि आप उस मसले के बारे में सोचें कि अगर आपका वो मसला हल ना हुआ तो ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो जाएगा आपको, कितना लॉस होगा आपको। अगर आप उस मसले को इग्नोर कर देते हैं तो क्या लॉस होगा आपको। याद रखें, कभी भी मसले को अपने अंदर ना रहने दें, वरना आप टेंशन का शिकार रहेंगे, आप स्ट्रेस का शिकार रहेंगे। और आज की सबसे बड़ी जो बीमारी है वो टेंशन है, वो परेशानी है। बहुत सी बीमारियों की जड़ परेशानी है, हाई ब्लड प्रेशर है। इसकी सबसे बड़ी रीजन इंसान का टेंशन का शिकार रहना है। आज दुनिया में बहुत से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी रीजन इंसान का परेशान रहना है, परेशानियों को अपने दिल में जगह देना है। आप याद करें, आज से कुछ अर्सा कबल अगर आपकी जिंदगी में आपने किसी बड़े प्रॉब्लम को फेस किया हो, आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मसला आपको दरपेश आया हो, तो आप उस वक्त जितनी आपने स्ट्रेस ली थी, जितने आप परेशान हुए थे, आज अगर आप उस मसले को सोचते हैं तो शायद आपको उस मसले के ऊपर हंसी आ जाए कि इतना बड़ा तो मसला ही नहीं था, मैं क्यों इतना परेशान रहा हूं उस मसले के बारे में। इसी तरह से आज भी अगर आप किसी मसले का शिकार हैं तो कल आपके लिए वो इतना बड़ा मसला नहीं होगा, बल्कि वो आपके लिए छोटा सा मसला रह जाएगा। आज के मसले को हल करने के लिए आप उस मसले से थोड़ा दूर बैठे, इत्मीनान क़ल्ब के साथ सोचें तो इंशाल्लाह आपको उस मसले का हल नजर आ जाएगा। जिस तरह से एक फल के अंदर बीज मौजूद होता है, इसी तरह से हर परेशानी के अंदर उसका हल भी मौजूद होता है। अच्छा, बाज लोग खामखा किसी परेशानी का शिकार रहते हैं, किसी खौफ का शिकार रहते हैं, उन्हें खुद से पता नहीं होता कि उन्हें मसला क्या है, उनके साथ परेशानी क्या है, ऐसे खामखा परेशान रहते हैं। ये भी एक नफ्सियाती बीमारी है। अगर आपके साथ ऐसा मसला है,
आप खामखा परेशान रहते हैं, तो सोचें आप क्यों परेशान हैं यार, आपके फेस के ऊपर स्माइल क्यों नहीं है। आप सोचें और अपने अंदर से जो परेशानी है या तो उसका हल निकालें या फिर उसको इग्नोर कर दें। अपनी लाइफ को मजे से जिएं, अपनी लाइफ में खुशियां लाएं, आपके फेस के ऊपर स्माइल होनी चाहिए। जिन लोगों की सोच मुस्बत होती है उनके दिल, उनकी रूह जिंदा होते हैं और वो बड़े इत्मीनान क़ल्ब के साथ अपने मसले का हल निकालते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच नेगेटिव है, आप बुरे ख्यालात के मालिक हैं, तो इससे आपकी लाइफ तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। सो अपनी सोच को, अपने रवैये को मुस्बत रखें। अच्छा, कुछ लोगों की ज़िंदगी में आम लोगों की निस्बत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ जाता है। ज़्यादा मुश्किलात इसलिए फेस करनी पड़ सकती हैं क्योंकि खुदा ताला चाहता है कि उन्हें किसी इम्तिहान में डाला जाए, किसी आजमाइश में डाला जाए और उस इम्तिहान के बाद उन्हें दुनिया में भी नवाजा जाए और आखिरत में भी नवाजा जाए। देखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात हमारे सामने है, उन्हें कितनी बड़े मसलों को फेस करना पड़ा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को कितनी अजीम कुर्बानियाँ देनी पड़ी, कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, कितनी मुश्किलात का अहले बैत को सामना करना पड़ा। तो जितना बड़ा इंसान होता है उसे उतनी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ईमान, यकीन और एतमाद की क़ुव्वत से इंसान बड़े मसलों पर काबू पा लेता है। अगर आप तवील अरसे तक जिंदा रहना चाहते हैं तो इन 3 उसूलों के ऊपर अमल करें। पहला उसूल ये कि पुरसुकून रहें, और दूसरा उसूल ये कि इबादत को अपनी आदत बना लें, और तीसरा उसूल परेशानी को अपने अंदर से बाहर निकाल दें। अगर आप इन 3 उसूलों के ऊपर अमल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी तवील हो सकती है। अगर आप परेशानी का शिकार रहते हैं, अगर आप प्रॉब्लम्स को स्ट्रेस की सूरत दे के अपने अंदर रखते हैं, तो फिर आपकी उम्र की मिकदार कम हो सकती है। आखिरी बात, अगर आप दूसरों की ज़िंदगियों में खुशियां बांटते हैं, दूसरों की जिंदगी में खुशी का सबब बनते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको भी इत्मीनान क़ल्ब अता फरमाएगा और आपका दिल पुरसुकून रहेगा। आप स्ट्रेस से खाली होंगे, आप परेशानियों से खाली होंगे, और जब आपकी रूह जिंदा होगी, आपका दिल मुस्बत रवैयों की वजह से जिंदा होगा, तो फिर आपको मसाइल हल करने में बड़ी आसानी होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला आपको इत्मीनान क़ल्ब अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।